हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में। तो बिटकॉइन ईटीएफ अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत पहले से सेक के पास पेंडिंग में है बिटकॉइन ईटीएफ। तो अभी तक सेक ने किसी भी बिटकॉइन ईटीएफ फाइल को अप्रूव नहीं की है। ठीक है, तो एक्जैक्टली इसका मतलब क्या है और नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ में क्या देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से फॉलो भी हमें कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जितने भी एनालिस्ट है उनका यही कहना है कि 65% चांसेस है कि हमें बिटकॉइन ईटीएफ देखने को मिल जाए, जो कि सेक इन कमिंग डेज बिटकॉइन ईटीएफ को यहाँ पर अप्रूवल दे सकता है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन ईटीएफ को अगर अप्रूवल मिलती है सेक से तो इसमें क्या पॉजिटिव मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर सेक बिटकॉइन ईटीएफ को यहाँ पर अब इस टाइम पे अप्रूव करती है तो इन दैट केस आपको बीटीसी के प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अलोंग विद दैट आप यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि बाकी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, और वी कैन एक्सपेक्ट कि बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा। और यहाँ पर अब इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 65% चांसेस है कि बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूवल मिले, बट बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि एक्जैक्टली सेक क्या डिसीजन लेती है। तो बिटकॉइन ईटीएफ में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़े बड़े जितने भी यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट फॉर्म से उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अपना फॉर्म को अप्लाई किया, जैसे कि ब्लैक रॉक के नाम आप में से सभी लोगों को पता है, और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अपना फॉर्म को सबमिट किया है। तो आपकी इस टाइम पे यहाँ पर यही है कि सेक बिटकॉइन ईटीएफ फॉर्म को सबमिट करता है या नहीं। तो अगर यहाँ पर अप्रूवल मिल जाती है बिटकॉइन ईटीएफ के लिए, दैट मीन्स कि हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो हमेशा क्या होता है ना कि एक्जैक्टली जब भी बीटीसी को लेकर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तब हम ये एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि एक्जैक्टली बाकी वर्ल्ड्स में ही सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट होगा। बाकी बिटकॉइन का अगर यहाँ पर ईटीएफ आता है तो इट डजंट मीन कि आपको बाकी ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो अगर ईटीएफ आएगा या नहीं आएगा तो अभी तक कोई भी यहाँ पर सेक की तरफ से कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब इस टाइम पे जो भी एनालिस्ट है उनका यही कहना है कि 65% चांसेस है कि ईटीएफ जो है अब इस टाइम पे अप्रूव हो जाए। तो ब्लैक रॉक के नाम तो यहाँ पर आप में से सब लोगों ने सुना ही होगा। तो अगर ब्लैक रॉक इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर अप्रूवल देखने को मिल जाए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में, चार्ट के थ्रू एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था 28,262 ये जो पार्टिकुलर जोन था, इस यहाँ पर बीटीसी के लिए मल्टीपल यहाँ पर ऑलरेडी हमें रिजेक्शन देखने को मिले थे। तो अब इस टाइम पे बीटीसी वाज सपोज टू टेक सपोर्ट ओवर दैट जोन जो कि 28,185, बट बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ऑन दैट जोन, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला। और ये जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला ना, तो ये ब्रेकडाउन हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला जो कि 24,719, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला। और अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस इज सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर ए ट्रेंड लाइन, जो कि ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिले। ठीक है, तो लास्ट टाइम वी गॉट ए सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन एज वेल, जहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर अच्छा सा मूवमेंट हुआ, एंड अगेन वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन एज वेल, जहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फ्रॉम दिस वुड बी दैट कि एक्जैक्टली प्राइस अगर यहाँ से नीचे आती है तो फिर हम यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें नेक्स्ट बीटीसी के प्राइस 25,600 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 24,778 के आसपास। ठीक है, तो ऑलरेडी जैसे ही बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन किया, अगर आप देखोगे तो इसी जोन का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ पर फ्लैश हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि अब इस टाइम पे ये एक्सपेक्टेशन भी आप लगा सकते हो कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे भी आती है तो फिर हमें समवेयर अराउंड 25,642 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल प्राइस का जो मोमेंटम है वो हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा, जो कि हमें समवेयर अराउंड सबसे पहले प्राइस यहाँ पर 25,676 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ से और भी थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि लॉन्ग टर्म में वन डे के टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलता है, जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मैंने स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस रेजिस्टेंस ऐसे ले रहा है। जब भी यहाँ पर प्राइस पहले भी नीचे आया था तब प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास कंसोलिडेट हुआ,
तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो इसी पर्टिकुलर जोन पे कंसोलिडेट पॉइंट अगेन प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली, जहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगेन प्राइस उसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें पॉसिबिलिटीज यही है कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आया, जो कि है 25,967 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ट्रैक डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज और भी है जो आपको यहाँ पर जरूर से देखनी है, वो ये है कि अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करता है 26,172, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन पे आप काइंड ऑफ एक सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, जो कि 26,155। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे, जो कि 25,318 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम की अगर हम बात करते हैं ना, तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ही मूवमेंट्स हमें बीटीसी में देखने को मिल रही है, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अब इस टाइम पे हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम ने इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास प्रीवियसली ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है 1701, यानी कि 1700 के आसपास अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो। तो इसी पर्टिकुलर जोन पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस ने यहाँ से इसी जोन से कुछ इस तरीके से प्राइस ने करेक्शन ली एंड अगेन वी हैव सीन द माइनर मूव इन इथेरियम। बट अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन हो रही है। तो प्राइस के लिए यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे एक नेकलाइन होगा 1668 पे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर देता हूँ, 1668 पे यहाँ पर एक नेकलाइन है। अगर इथेरियम इसी पर्टिकुलर नेकलाइन का ब्रेकडाउन करता है दैट मींस कि यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, जो कि ग्रेजुअली हमें प्राइस समवेयर अराउंड 1605 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे क्या हम एंट्री ले सकते हैं यानी इथेरियम के अंदर? तो इथेरियम के लिए राइट नाउ मैं आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर सकते हो, एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन इथेरियम, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस 1668 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 1605 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।